नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कोटा शहर किस नाम से जाना जाता है? एजुकेशन की नगरी। हर साल यहाँ पर लाखों बच्चे अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए दूर दूर से पढ़ाई करने आते हैं। इन्हीं की तरह दो लड़कियाँ राधा और समता दोनों आए हुए थे। वो एक गरीब परिवार से ही थे, मतलब ज़्यादा ठीक ठाक परिवार था। उस परिवार से वो आए हुए थे। उनका बैकग्राउंड ज़्यादा ठीक नहीं था। वो उसके दोनों के पिताजी किसान थे। दोनों जेईई की प्रिपरेशन के लिए आए हुए थे। उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक हॉस्टल में रहेंगे। कोटा के अंदर बहुत सारे हॉस्टल है जो जाने जाते हैं कि ये भूतिया हॉस्टल है, परंतु राधा और क्षमता दोनों इस बात से अनजान थे। वो एक हॉस्टल के अंदर रहने का डिसीजन करते हैं और जैसे वो हॉस्टल को देखने जाते हैं तो उनको उनकी जो कक्षा में पढ़ी हुई लड़कियां थी दो, वो मिल गई, पूजा और प्रिया। जब उन्होंने बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि हम भी इसी हॉस्टल के अंदर रहते हैं। अब चारों दोस्त इतनी खास थी कि उनके बीच में मतलब कुछ बात छिपाई नहीं जाती, ऐसी दोस्ती थी। वो क्लासमेट थी, पहले साथ पढ़ी हुई थी। तभी उन्होंने एक रूम लिया, दोनों ने, राधा ने और क्षमता ने। पास ही में उनका भी रूम था, पूजा का और प्रिया का। तो एक दिन वो बैठती है और कहती है कि यार अपन को सीरियस पढ़ाई करनी पड़ेगी, वरना अगर हमने सीरियस पढ़ाई नहीं की तो हमारे घर वाले क्या सोचेंगे और उनके पैसे भी लग रहे हैं। तभी वो पूजा बोलती है, अरे यार पढ़ाई तो हम हर साल करते हैं, लाइफ में एंजॉय करने का टाइम यही है। अगर इस टाइम भी अपने एंजॉय नहीं किया तो फिर अपने पास टाइम नहीं है। तो फिर प्रिया बोलती है, हाँ पूजा ठीक कहती है। तो फिर समता बोलती है, अरे नहीं यार ऐसा नहीं करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे। हाँ पढ़ाई के साथ कोई दिन देख लेंगे। तो उनके साथ आराम से 2-3 रातें बीत जाती है, 2-3 दिन निकल जाते हैं और वो अच्छे से पढ़ाई करने लगती है। एक दिन प्रिया को न जाने क्या मजाक करने की सोचती है। जब राधा अपने रूम में स्टडी कर रही होती है, करीब रात के 1:30 बज रहे होंगे, वो एक पायल की छनकार बजाती है गेट के बाहर। मतलब ऐसा मानो कि कोई पायल बजा रही हो और कोई बाहर खड़ा हो। करीब उसने 2 मिनट तक पायल बजाई, परंतु राधा ने गेट नहीं खोला। ये आवाज़ जो दूसरे रूम में समता रहती थी उसी के पास वाले में, परंतु उसको आवाज़ नहीं आ रही थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजे पर नॉक किया, राधा के दरवाजे पर। तो राधा ने उठकर देखना ही सही समझा। जब वो उठकर गई उसने देखा तो बाहर पूरा हॉल खाली था, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसके बाद राधा ने कैसे भी करके रात गुजारी। जब सुबह हुई तो इस बारे में बात करी, प्रिया से भी करी, पूजा से भी की और उससे समता से भी की, परंतु उन तीनों ने कहा कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना हमने कोई आवाज़ सुनाई दी, जबकि इनमें शरद पूजा ने की थी। 5-6 दिन तक लगातार ऐसा होता रहा। राधा परेशान हो चुकी थी। एक दिन वो समता से बोलती है कि यार मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, अगर ऐसा ही रहा तो मेरे से हो गया है जल्दी एग्ज़ाम क्लियर, मैं तेरे साथ तेरे रूम में रहूँगी। तो वो दोनों एक ही रूम में रहने लगे, पास ही के रूम में वापस। तो अब राधा पहले से बेहतर हो चुकी थी। फिर राधा ने सोचा कि यार कब तक इससे कंफर्टेबल फील हो, मतलब कब तक इसके साथ रहेंगे, कब तक ऐसा चलता रहेगा। तो उसने वापस उसके रूम में जाना सोचा। तो 3-4 दिन तो आराम से निकल गए, परंतु फिर वापस वही दिक्कत। अब वो मेंटली इतनी प्रेशर में आ चुकी थी कि उसका कोई ठिकाना नहीं था दिमाग का। उसने बार बार वही बातें, वही आवाज़ घुंघरू की यही सोचती रहती थी। एक दिन की बात है, जब समता उसके रूम में आई, प्रिया की उसके राधा के रूम में, तो वो नाश्ता कर रही थी, यानी कि कुछ खा रही थी। तभी समता की नज़र उसके खाने पर जाती है। राधा पूरी प्योर वेजिटेरियन थी, उसने कभी ऐसी चीज़ देखी भी नहीं थी। जब उसकी नज़र समता की उसकी टिफ़िन पर गई तो उसने देखा कि वो मांस खा रही है, वो भी कच्चा मांस। ये देखकर समता समझ गई कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और उसने पूछा कि तू ये क्या कर रही है। तो उसने जवाब दिया उर्दू भाषा के अंदर। उसको दूर दूर तक उर्दू का कोई शब्द नहीं आता था। राधा को इतनी फर्राटेदार उर्दू बोली कि समता को कुछ भी समझ में नहीं आया।
उसके बाद समता का दिमाग ख़राब हो गया। उसने राधा को अपने रूम में ले जाना ही सही समझा। वो उसको रूम में लेकर गई और फिर वो खुद उसके रूम में रहने लगी। परंतु उसको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, जैसे कि कोई बाहरी बाधा या नेगेटिव एनर्जी, उसको कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। परंतु जैसे जैसे राधा का परिवर्तन हो रहा था वैसे वैसे समता चिंतित हो रही थी। उसने सीधा जो हॉस्टल था उसके चौकीदार से पूछने की कोशिश की और उसका जो मैनेजर था उससे पूछी। उसको लगा कि कोई सीरियस नहीं लेगा, परंतु उन्होंने इस बात को बिल्कुल सीरियस लिया, क्योंकि हॉस्टल की रेपुटेशन की बात थी। और दूसरी बात, ऐसा होता रहता है अक्सर, कई लोगों ने उनके साथ ऐसी बातें साझा की थी। तो उन्होंने एक पंडित को बुलाया जो अच्छी तरह से बिल्कुल जानता था उनको, उसको बुलाया। उसके बुलाने के बाद उसने कहा चलो मैं अपनी विधि करता हूँ। उसने विधि की और विधि करने के बाद राधा को ठीक किया। फिर पंडित ने बताया हाँ, यहाँ पर थी कोई बाधा जिसको परेशान करती थी। हर साल अनेक लड़के यहाँ पर पढ़ने आते थे कोटा के अंदर। कोई गरीब परिवार से आता है, कोई अमीर परिवार से आता है। जो गरीब परिवार वाले बच्चे होते हैं वो अधिकतर एग्ज़ाम क्लियर नहीं करने के कारण उनको दूसरा रास्ता सुसाइड दिखता है, जो कि बहुत गलत है। इसी कारण कई लोगों ने सुसाइड की थी उस जगह पर और उन्हीं की आत्मा भटक रही थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और दोस्तों हाँ, आपको एक संकेत देना चाहता हूँ, सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अभी दुनिया में अनेक रास्तों है, अनेक काम है, कोई भी काम कर सकते हो। अगर आपसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो सुसाइड करना कोई रास्ता नहीं है। आप अनेक काम कर सकते हो, आपके अंदर वो योग्यता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। बार बार ज़िंदगी नहीं मिलती। प्लीज़ सुसाइड ना करें और हिम्मत से काम ले। या तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और नहीं हुआ तो अपने पास बहुत बड़ी लाइफ है यार, अपन कुछ भी कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।